हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय इंस्टीट्यूट। आज हम लोगों का टॉपिक है इटली का पुनर्जागरण या इटली जागरण काल। इसके पहले हम लोगों ने गोथिक कला के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। गोथिक कला के बाद इटली का पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब परीक्षाओं को देखते हुए यह टॉपिक, आज का टॉपिक जो हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। इटली का जागरण काल या इटली का पुनर्जागरण। इटली का पुनर्जागरण कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। पहला है हमारा प्रोटो रिनेसा, और दूसरा है अर्ली रिनेसा, और तीसरा है हाई रिनेसा। जो इटली का जागरण काल है वो 3 चरणों में हुआ है। पहला है हमारा प्रोटो रिनेसा, दूसरा है अर्ली रिनेसा, और तीसरा है हाई रिनेसा। प्रोटो रिनेसा के जो चित्रकार हैं चुमाबुए हैं और जियोत्तो हैं, और अर्ली रिनेसा के जो चित्रकार हैं मैसाचियो, पाउलो उच्चेलो, सांद्रो बित्तिचिल्ली और घिरलैंडियो। और हाई रिनेसा के जो चित्रकार हैं उनमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। जो इटली का पुनर्जागरण है वो 3 चरणों में हुआ था। प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा। अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमारा प्रोटो रिनेसा। प्रोटो रिनेसा के पहले चित्रकार कौन थे? चुमाबुए। जन्म 1240 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कितने में हुई थी? इनकी मृत्यु 1302 ईस्वी में हुई थी। इन्हें इटालियन चित्रकार कहा जाता है। दाते चुमाबुए स्वयं को कला के क्षेत्र में सबसे आगे समझता है, लेकिन उसका स्थान उसके शिष्य जियोत्तो ने ले लिया था। दाते कहते हैं कि चुमाबुए स्वयं को कला के क्षेत्र में सबसे आगे समझता है, लेकिन उसका स्थान उसके शिष्य जियोत्तो ने ले लिया था। चुमाबुए के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? के प्रमुख चित्र कौन थे? पीसा के चर्च में चित्र कौन सा था? पीसा के चर्च में स्नेट पाल जान का चित्र, जो मणिकुट्टम विधि से बनाया गया था, और दूसरा इनका चित्र था मैडोना की आकृति। अब प्रोटो रिनेसा के दूसरे चित्रकार कौन थे? जियोत्तो। प्रोटो रिनेसा के दूसरे चित्रकार कौन थे? जियोत्तो। इनका जन्म 1266 ईस्वी और 1276 दोनों डेट को माना जाता है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1337 ईस्वी में हुई थी। यह अपने पिता के व्यवसाय भेड़ चराने में शामिल थे। इस समय यह भेड़ का चित्रण करता था। जो चुमाबुए जियोत्तो को देखा और अपना शिष्य बनाया। यह फ्लोरेंस के महान चित्रकारों की सूची में प्रथम स्थान रखता है। चुमाबुए ने जब जियोत्तो को देखा तो उसे अपना शिष्य बना लिया, और यह फ्लोरेंस के महान चित्रकारों की सूची में प्रथम स्थान रखता है। आगे है हमारा अर्ली रिनेसा।
अर्ली रिनेसा के जो चित्रकार थे उसमें सबसे पहले है सांद्रो बोत्तिचेल्ली। अर्ली रिनेसा के पहले चित्रकार कौन थे? सांद्रो बोत्तिचेल्ली। इनका जन्म 1446 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। इनका प्राचीन जीवन, पहले ये स्वर्णकार थे, उसके बाद चित्रकार, पैनल चित्रकारी की है। जो सांद्रो बोत्तिचेल्ली है, इनका जन्म 1446 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई। इनका जो प्राचीन जीवन था, पहले ये स्वर्णकार थे, उसके बाद चित्रकार, और इन्होंने जो चित्रकारी की है वो पैनल चित्रकारी की है। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्र हैं प्राइना चेरा और दूसरा चित्र है वीनस का जन्म या एफ्रोडिटी सौंदर्य देवी। दूसरे चित्रकार है हमारा मैसाचियो। मैसाचियो का जन्म 1401 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1428 ईस्वी को हुई थी। ये जो प्रभावित हुए थे वे जियोत्तो से प्रभावित हुए थे। केवल 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मैसाचियो की 28 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? वर्जिन मेरी व शिशु ईसा, द ट्रिनिटी। मैसाचियो के जो प्रमुख और जो तीसरे चित्रकार हैं अर्ली रिनेसा के, वो हैं पाउलो उच्चेलो। इनका जन्म 1396 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1475 ईस्वी में हुई थी। अर्ली रिनेसा के जो तीसरे चित्रकार हैं पाउलो उच्चेलो, इनका जन्म 1396 ईस्वी में यानी 1396 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1475 में हुई थी। विशेषज्ञ, परिक्षेप का विशेषज्ञ था। स्थिति, जन्म लघुता। पाउलो उच्चेलो का जो प्रमुख चित्र हैं उसमें प्रलाप, 4 धर्मदूत, सेन रोमानो के मार्ग पर युद्ध का दृश्य। सेन रोमानो के मार्ग पर युद्ध का दृश्य, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। अगला चित्रकार हैं हमारे घिरलैंडियो। अर्ली रिनेसा के चौथे चित्रकार कौन थे? घिरलैंडियो। इनका जन्म 1449 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी को हुई थी। इनके गुरु कौन थे? एंजिलो थे। पिता जो थे वे स्वर्णकार थे। इनके पिता का व्यवसाय क्या था? स्वर्णकार। इनका प्रारंभिक कार्य था जूड़ा हार का आविष्कार किया। जो घिरलैंडियो तो पहले ये जूड़ा और हार का आविष्कार किया, यही कार्य करते थे पहले। यह फ्लोरेंस के युवतियों के जूड़ों को अलंकृत करता था। डिजाइनर व्यक्ति चित्रण भी करता। प्रमुख चित्र थे बालक एवं वृद्ध, कुमारी का जन्म। इनके दो प्रमुख चित्र थे कौन कौन से? बालक एवं वृद्ध और दूसरा चित्र है कुमारी का जन्म। अगला पॉइंट है हमारा हाई रिनेसा। हाई रिनेसा इटली का बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। हाई रिनेसा के पहले चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। इनका जन्म 1452 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1519 ईस्वी को फ्रांस में हुई थी। स्थान इटली, फ्लोरेंस शहर,
विंची शहर। इनके कलागुरु बैरोचियो थे। प्रतिभाएं, ये मूर्तिकार, चित्रकार, स्थापत्यकार, संगीतकार, गणितज्ञ, शरीर क्रिया विज्ञानी, ये सब इनकी प्रतिभाएं थी। जो लियोनार्डो दा विंची थे, ये मूर्तिकार, चित्रकार, स्थापत्यकार, संगीतकार, गणितज्ञ, शरीर क्रिया और विज्ञानी, ये सब इनकी प्रतिभाएं थी। इनमें ये सब गुण विद्यमान थे। अगला पॉइंट है, लियोनार्डो दा विंची को वंडर ऑफ एज, युग का आश्चर्य भी कहा जाता है। यह उच्च पुनर्जागरण में संबंधित है। इनके पिता जो थे वे पेशे से वकील थे और ये अवैध संतान था। अगला पॉइंट है हमारा, लियोनार्डो दा विंची जो चित्रण किए हैं स्फुटोमाटो विधि से किए हैं। इनका पहला यह एक चित्रण विधि है। स्फुमाटो विधि यह एक चित्रण विधि है। इसका अर्थ है छायांकित। प्रयोग हुआ मोनालिसा का जो चित्र था इनका, उसमें हुआ था। धुंधली रेखाओं के प्रयोग हेतु दैवीय समानुपात, सुनहरा अनुपात, द डिजाइन प्रोपेशन, द गोल्डन रेशो। लियोनार्डो दा विंची का स्फुमाटो विधि है, जो यह एक चित्रण विधि है। इसका अर्थ है छायांकित। इसका प्रयोग हुआ था मोनालिसा के चित्र में। धुंधली रेखाओं के प्रयोग हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। लियोनार्डो दा विंची का जो प्रमुख चित्र था मोनालिसा, इसका समय 1503 ईस्वी से लेके 1506 ईस्वी, 3 वर्षों में बना था। हाई रिनेसा के जो चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, इनका प्रमुख चित्र मोनालिसा था। मोनालिसा का जो चित्र था, इसको बनने में 3 वर्ष लगा था, 1503 से लेके 1506 ईस्वी तक। व्यापारी फ्रांसिसियो इनका मूल नाम था। माध्यम क्या था? पॉपुलर के लकड़ी के पैनल पर चित्रित है। जो मोनालिसा का चित्र है वो पॉपुलर के लकड़ी पैनल पर चित्रित है और यह तैल रंग में बना है। लाल रंग के विभिन्न टोन का प्रयोग हुआ है। जो मोनालिसा का चित्र है वह लकड़ी के पैनल पर बना है और तैल रंग में बना है, और मोनालिसा का जो टोन है वो लाल रंग का है। यह चित्र जो है वो 2D है। 2D यानी 2 डायमेंशनल है। अगला पॉइंट है, छायांकन के प्रयोग से यह 3D दिखता है। जो मोनालिसा का चित्र है वो 2D है, लेकिन छायांकन के प्रयोग से यह 3D दिखाई देता है। विश्व की सभी चित्रकलाएं 2D होती हैं और इसका जो आकार है वो 77 गुणे 53 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है 77 गुणे 53 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 गुणे 21 इंच है। लियोनार्डो दा विंची का जो प्रमुख चित्र था, पहला है मोनालिसा, दूसरा है ईसा का अंतिम भोज। यह एक भित्ति चित्रण है।
जो ईसा का अंतिम भोज है यह एक भित्ति चित्रण है, यानी दीवार पर बना चित्र है। और तीसरा चित्र है सेंट मारिया की गिरजाघर। यह फ्रेस्को विधि से बना है, तैल विधि से भी बना है। इसका आकार है 4x6 इंटू 8.8 मीटर। अगला पॉइंट है श्वेत रोम वाली कोट युक्त महिला। इनका अगला चित्र है शैल खंडों की राजकुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र है शैल खंडों की राजकुमारी, जिसको वर्जिन ऑफ द रॉक कहा जाता है। यह तैल विधि से बना है मैडोना व चाइल्ड, लेडी विथ द अर्मिन। ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। हाई रिनेसा के जो दो अगले चित्रकार थे उनका नाम था माइकल एंजिलो। इनका जन्म 1475 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1564 ईस्वी को हुई। इटली के फ्लोरेंस शहर के प्रीज नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घिरलैंडियों की चित्रशाला में हुई। प्रतिभा संपन्न जो माइकल एंजेलो थे वे मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, ये सब गुण उनमें पाए गए। इनकी जो मूर्तियां हैं पिएटा शोकमग्न मैरी, जो इनकी मूर्तियां हैं ये 1498 से लेके 1501 ईस्वी में बनी हैं। वेटिकन सिटी इसकी जो हाइट है 175 सेंटीमीटर है। यह संगमरमर से बनी है। डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो की जो दूसरी मूर्ति है वो डेविड की मूर्ति है। यह फ्लोरेंस सिटी में बनी है। और दूसरा है मरता हुआ दास, पोप जूलियस सेकंड के मकबरे सजाने के लिए बना है। और इनका जो चित्र था सिस्टीन चैपल, दुनिया का निर्माण, अंतिम निर्णय या लास्ट जजमेंट, इनका जो चित्र है वो भित्ति चित्रण है। और इनका अगला चित्र है पवित्र परिवार, लीडा और हंस, आदम की उत्पत्ति। ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। हाई रिनेसा के जो अगले चित्रकार हैं वे हैं राफेल संजियो। इनका उपनाम था डिवाइन पेंटर। राफेल को डिवाइन ऑफ पेंटर भी कहा जाता है। इनका जन्म इनके जो कला गुरु थे वे पेरिजिनो थे। उस समय इनकी आयु 17 वर्ष की थी। पिता जियोवान्नी शांति साधारण चित्रकार था। हाई रिनेसा के चित्रकारों में अपना नाम शामिल कर लिया। राफेल ने कुमारी मरियम के लगभग 15 चित्र बनाए। जो राफेल थे वे कुमारी मरियम के राफेल थे वे लगभग 15 चित्र बनाए थे, यानी 15 चित्र बनाए। पोप जूलियस के निवास स्थान को सजाने के लिए अनेक चित्र बनाए थे। पोप जूलियस के निवास स्थान को सजाने के लिए भी ये अनेक चित्र बनाए थे। राफेल एक समन्वादी चित्रकार था। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? सैनिक का स्वप्न, जो सैनिक का स्वप्न चित्र है ये
17 वर्ष की एज में राफेल द्वारा बनाया गया चित्र था। दूसरा चित्र है इनका घूंघट वाली महिला प्रभाव से निर्मित मोनालिसा। तीसरा चित्र था इनका स्कूल ऑफ एथेंस, यह एक भित्ति चित्रण है। राफेल का जो चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस, यह एक भित्ति चित्रण है। इनका अगला चित्र है द ट्रांस फिगरेशन, यह ईसा को दिव्य शरीर धारण करते हुए दिखाया गया है। यह अधूरा था, इसको इनके शिष्य जूलियो रोमानो द्वारा बनाया गया। इनका अगला चित्र है इसका निर्माण, पेरिस का निर्णय, स्त्रियों का स्वप्न एवं ये सब इनके प्रमुख चित्र थे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इटली का पुनर्जागरण काल को पढ़ा। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने इसको पढ़ा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।